नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी का उप मुख्यमंत्री बनाने का कारण है। कांग्रेस दो गुटों में बंट गई है। पहला गुट मुख्यमंत्री को चाहती है तो दूसरा गुट टीएस सिंहदेव को चाहती है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री बनाने के बावजूद भी क्या हाल है, यह सभी को विदित है। कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी चल रही है, जो कि दिल्ली में भी दो गुट में देखने को मिल रही है। एक मुख्यमंत्री को चाहता है तो दूसरा गुट टीएस सिंहदेव को चाहता है। यहाँ प्रदेश में गुटबाजी हो तो समझ आता है, लेकिन दिल्ली तक यह बात चलेगी तो विचारधारा बदली हुई नजर आएगी। इससे यह स्पष्ट है कि पिछले घोषणा पत्र से जय और वीरू की जोड़ी थी, वह साथ छोड़ दी गई। पिछले बार भी टीएस सिंहदेव ने घोषणा पत्र में नहीं रहने का निर्णय लिया था। पिछले समय भी प्रधानमंत्री के आवास योजना को मुख्यमंत्री ने बंद किया, जिसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग छोड़ दिए गए थे। कांग्रेस पार्टी के ही उप मुख्यमंत्री कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर रहा है। उससे यह स्पष्ट होता है कि आपस में कितना इनका तालमेल है। यजुवेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से चुनाव नजदीक है और जब चुनाव नजदीक है और सत्तारूढ़ पार्टी जो 70-71 विधायकों के साथ सत्ता में है और अभी वर्तमान में एक उप मुख्यमंत्री भी उन्होंने घोषित किया माननीय टीएस सिंहदेव जी को, उसके बावजूद आज क्या हाल है आप सब जानते हैं कि उप मुख्यमंत्री बनाने का कारण कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी असंतोष, खींचतान, गुटबाजी, यहाँ तक की गुटबाजी कि अब दिल्ली में भी छत्तीसगढ़ के दो गुट हो गए। एक गुट भूपेश बघेल जी को चाहता है तो दूसरा गुट माननीय टीएस सिंहदेव जी को उप मुख्यमंत्री बनाता है। तो ये हाल हो गया कि छत्तीसगढ़ में तो सत्ता है, शासन है, प्रदेश की इकाई है, यहाँ गुटबाजी होनी चाहिए, पर यहाँ की गुटबाजी के साथ दिल्ली में गुटबाजी हो गई। इतना भयंकर विस्फोट छत्तीसगढ़ की कांग्रेस में दिखाई पड़ता है और ये आज के समाचार पत्रों से और आज की हलचलों से ये बहुत पुष्ट और स्पष्ट हो जाता है कि माननीय टीएस सिंहदेव जी जो घोषणा पत्र के पिछले घोषणा पत्र के जय और वीरू, उसमें से जय ने साथ छोड़ा या वीरू ने साथ छोड़ा, अब ये एक अकेला रह गया और उन्होंने कह दिया टीएस सिंहदेव जी ने कि मैं घोषणा पत्र की समिति में नहीं रहूंगा। ये बहुत बड़े असंतोष को स्पष्ट करता है, बहुत बड़े वादा खिलाफी कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करता है। माननीय टीएस सिंहदेव जी ने पहले ही ग्रामीण विकास मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया था जब ग्रामीणों के आवास भूपेश सरकार नहीं बना पा रही थी। प्रधानमंत्री जी ने पूरा पैसा दिल्ली से अपने हिस्से का भेज दिया था और भूपेश जी प्रधानमंत्री आवास पर रोक लगाए बैठे हैं। इससे नाराज होकर टीएस सिंहदेव जी ने इस्तीफा दे दिया था। बड़ा लंबा पत्र लिखा था टीएस सिंहदेव जी ने, जिसमें लिखा था कि हमारी सरकार ने जो वादे किए, जो घोषणा पत्र में है, हमने गंगा जल की कसम खाई, हमने गाय की पूंछ पकड़कर कसम खाई और निश्चित रूप से हम उन वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वादे पूरा नहीं होने के कारण मैं इस विभाग से इस्तीफा देता हूँ। नवंबर 2023 के लिए बनने वाला है, उसमें कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार में रहना उचित नहीं समझा, क्योंकि है तो बाबा राजा है और जो बोले नहीं हो तो फिर कितनी बार आप पर विश्वास करेंगे। तो मेरा कहने का यह अर्थ है कि कांग्रेस पार्टी के उप मुख्यमंत्री ही अब सरकार पर और कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं कर रहा है कि वो जो संकल्प करेंगे, वो जो घोषणा करेंगे, आने वाली सरकार वो तो खैर बननी नहीं है, कांग्रेस पार्टी उसे पूरा करेगी कि नहीं, कांग्रेस पार्टी उस पर अमल करेगी कि नहीं। निश्चित रूप से ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश है जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का असंतोष, कांग्रेस के ऊपर वादा खिलाफी, कांग्रेस की असफलताओं के कारण माननीय टीएस सिंहदेव जी आज घोषणा पत्र समिति में रहने से इनकार करते हैं। उधर नकदी ट्रांसफर हो रहा है और उसको लेकर जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ईडी को यह बात की सूचना दी थी, ईडी यहां पर पहुंची और उसने कार्रवाई करते हुए 1500 करोड़ के घोटाले का 2000 पन्ने का अभी सारा कुछ तथ्यात्मक घटनाक्रम कोर्ट में जमा किया। मैं आप सबको भाइयों ये बात बताना चाहता हूं कि सरकार के जितने भी अधिकारी हैं, जितने इस पे संबंधित व्यापारी हैं, वो सब जेल की सलाखों के पीछे हैं और कोर्ट ने भी प्राइमा फेसी का पूरा अध्ययन करके ये बात को माना है
कि इन लोगों ने अपराध किया है और छत्तीसगढ़ महतारी का धन, छत्तीसगढ़ महतारी का पैसा, छत्तीसगढ़ महतारी का वो पैसा जो युवाओं के काम आता, जो यहाँ के विकास के काम आता, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। इसलिए सारे लोग जो सलाह के पीछे हैं, बार बार जमानत की अर्जी देने के बावजूद उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। इसका यह बात को सिद्ध करता है कि ये जो शराब घोटाला ईडी ने पकड़ा है, ये शाश्वत सत्य है। उसके बावजूद आज हम ये मांग करते हैं कि ये सरकार सोई हुई है, इसके आबकारी मंत्री क्यों बनाए जाते हैं विभागों में? इतना बड़ा घोटाला हो गया, लोग गिरफ्तार हो गए, परंतु आज तक आबकारी मंत्री ने ना बयान दिया उस घोटाले के लिए और ना ही इस्तीफा दिया। और क्या माननीय मुख्यमंत्री जी आबकारी मंत्री को संरक्षण दे रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री जी ने भी उन्हें पद से नहीं निकाला, उनका इस्तीफा नहीं लिया, उन्हें क्यों नहीं हटाया आज तक? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इसमें संरक्षण है आबकारी के इस घोटाले में? तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि शराब घोटाला जो कोर्ट में भी आज लोगों को जमानत नहीं मिल रही है, इससे स्पष्ट है कि ये बड़ा घोटाला है और इसमें आबकारी मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, पद से हटाना चाहिए। या भूपेश जी ये बताएं कि वो आखिर इनको संरक्षण क्यों दे रहे हैं।